ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग हिंसक हो गई है। राजधानी ढाका में यह घटना रात करीब 8:20 पे हुई, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर राष्ट्रपति निवास बंग भवन में प्रवेश करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बारे में राष्ट्रपति के बयान के बाद यह हिंसा शुरू हुई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सुना है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके पास इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार कुछ छात्र नेताओं का मानना है कि अवामी लीग के प्रति वफादार राष्ट्रपति अपदस्थ शेख हसीना की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की एक टिप्पणी के बाद ये हिंसा भड़की है और कल रात 8:20 पे प्रदर्शनकारियों ने बंग भवन घुसने की कोशिश की, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात है, वहां उनको रोका गया। नवल ढाका से जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नवल, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी बांग्लादेश में किस तरीके के हालात हैं और साथ ही जिस संगठन ने ये हिंसा को अंजाम दिया है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, और साथ ही राष्ट्रपति ने ऐसी क्या टिप्पणी कर दी जिसके बाद हिंसा भड़क गई? वैसे देखा जाए तो ढाका का सिचुएशन जो है अभी काफी कंट्रोल में है, और जो प्रदर्शन हो रहा था राष्ट्रपति की कमेंट के बारे में, जिन्होंने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बारे में। तो उसके बाद के जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि प्रेसिडेंट जो है झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये शेख हसीना ने देश छोड़ा था उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो उसके बाद से लेके जो कुछ स्टूडेंट कोड है और स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े लोग हैं जो शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट चलाया था, प्रोटेस्ट कोटा रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, तो वो स्टूडेंट जो है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था और सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था कि भाई प्रेसिडेंट को जो है रेजिग्नेशन करना चाहिए। लेकिन कल जो है दोपहर के बाद एक प्रोसेशन मार्च निकला था जो बंग भवन, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति रेसिडेंस है, वहां पहुंचा। वहां पुलिस के साथ कुछ भिड़ंत हुई, उसमें 3-4 लोग जख्मी हुए थे, एक आध 2 पुलिस वाले हुए थे। उसके बाद आर्मी ने जाके मामला जो है, आर्मी डिप्लोमेट भी है वहां पे, तो उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन अभी जो आज सुबह जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर के जो प्रेस सेक्रेटरी है, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के, उन्होंने ये बताया कि जो आसिफ नजरुल लॉ मिनिस्टर है व्यूज को जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो सब्सक्राइब करती है, तो उससे लगता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर और दबाव बढ़ेगा। और स्टूडेंट के साथ अन्य लोग भी उन पे रेजिग्नेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वो जो देखा जाए तो ढाका का प्रेसिडेंट का आसपास तक इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है। डिमांड उनका है, लेकिन जो वायलेंस और पूरा जनजीवन को इतना असर करना वो नहीं है। हाल के समय में आगे क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर बढ़ा है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ इस छात्र संगठन की मांग राष्ट्रपति को हटाने की है या कोई अन्य 5 सूत्रीय मांगों की भी उन्होंने कोई घोषणा की है? यस, जो छात्र संगठन है उनका जो डिमांड है उसमें से एक डिमांड है जो आवामी लीग का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन छात्र लीग था, उसके अपने का डिमांड है। आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उनका बैन करने का भी एक डिमांड है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भी उनका डिमांड है कि कुछ उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी एक डिमांड है।
इसी तरीके का डिमांड उसमें एक राष्ट्रपति जी का रेजिग्नेशन का भी डिमांड है, जी और नवल। जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उसे घोषित करने की भी एक डिमांड है। ठीक नवल। तो यहाँ पे अलग अलग संगठन है, सब मतलब ऐसा भी नहीं है कि जितने संगठन है वो एकजुट है और सबका डिमांड है। जी। अलग अलग संगठन अपने हिसाब से डिमांड जो है रखता है, उसमें से एक ये संगठन ने डिमांड रखा है। कितने लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोग इस डिमांड के साथ सहमत है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और जी नवल, चलिए इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट